हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। उत्कर्ष के ऑनलाइन चैनल पर तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? निश्चित रूप से बहुत शानदार आप लोग तैयारी कर रहे हैं, एक एक बात को आप लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत शिद्दत के साथ आप मेहनत कर रहे हैं। अभी जहां एक तरफ अभी 10th का रिजल्ट भी नहीं आया और वहां मेरा विद्यार्थी एक एक कंसेप्ट को समझता हुआ चल रहा है, क्लियर करता हुआ चल रहा है। 1.1 पर कल हमने बहुत अच्छी तरीके से धमाल बिताया, एक एक क्वेश्चंस को हमने किया। अब हम जो बात करने वाले हैं आज प्रश्नावली 1.2 के बारे में बात करने वाले हैं। चलते हैं प्रश्नावली 1.2 के पास। 1.2 में क्या है, किस प्रकार की बातें हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ से आगे दिखाने वाला हूँ। प्रश्नावली 1.2 समुच्चय। 1.2 में पहला प्रश्न यह है, कौन कौन से परिमित समुच्चय हैं ये देखना है। परिमित समुच्चय अगर मैं बात करूं तो परिमित समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सकता हो। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं, काउंटेबल हों, उसे अपन परिमित समुच्चय के नाम से जानते हैं। अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं, वो है परिमित समुच्चय। तो अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं, काउंटेबल सेट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि x के जो मान होंगे, कितने मान होंगे, आप कहेंगे x इज इक्वल टू 1 होगा और x इज इक्वल टू 2 होगा। तो बहुत इजी वे में दोनों ही अवयव, कितने अवयव होने वाले हैं इसमें, 2 अवयव होने वाले हैं। कैसा होगा, ये काउंटेबल प्राप्त होगा। और काउंटेबल में भी मैं कहूँ तो 2 ही अवयव यहाँ से होने वाले हैं। बहुत आराम से आपने बात को देख लिया, समझने का प्रयास किया है। चलते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है? यस। अगली बात आती है यहाँ से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस के 2। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी, तो ये भी काउंटेबल होगा। बोलो क्या कहते हो? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? एकदम बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये भी कैसा होगा। यस बॉस, क्लियर है। यानी कि इसको भी अपन क्या लिखने वाले हैं यहाँ से, परिमित समुच्चय। कैसा होगा ये, परिमित होगा। ये भी कैसा होगा, परिमित होगा, काउंटेबल है। अगर मैं यहां से बात करूं, x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी अपने पास, x इज इक्वल टू में 1/2 मिलने वाला है और n बिलोंग्स टू n है। अच्छा, यहां भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, केवल 2 ही आएगा भाई इसमें। रोस्टर रूप में लिखेंगे तो इसको एक ही एलिमेंट मिलने वाला और एलिमेंट क्या होगा, 2 होगा। यहां से मैं बात करूं तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, खाली आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में ये नहीं आता है। ये भी परिमित है क्योंकि हमने पता लगा लिया इसमें अवयवों की संख्या कितनी है। मेन चीज यही है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप पता लगा पा रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो फिर कोई समस्या नहीं है। चले बात को आगे बढ़े। यस, कौन सा समझ में नहीं आया भाई, सुदर्शन बेनीवाल जी? भाई देखो, ये समझ में नहीं आया तो बहुत गलत बात है, क्योंकि n में बिलोंग करता है क्या 1/2? 1/2 नहीं होता है इसमें। और इससे पहली वाली बात में अगर तुमको माइनस का 2 आप कहें नेचुरल नंबर में है तो वो भी गलत है। तो केवल यही होगा। परिमित समुच्चय वो होता है जिसमें अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं। x एक अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या कितनी होती है हमें क्या पता, अपरिमित। x एक विषम संख्या है, विषम संख्या भी अपरिमित। जिसके अवयवों को हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। चलो, बेहतरीन तरीके से बात आप सभी के समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? सेकंड वाला देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के 2 होगा। अगर सेकंड वाले में फिर और दिक्कत आ रही है तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स के 2 मान होंगे, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2। अब हमें नेचुरल नंबर में से लेना है, तो नेचुरल नंबर में तो एक ही मान होता है इसका, और वो क्या होता है अपने पास, प्लस का 2 होता है। चलिएगा बात को समझें।
कहीं भी समस्या नहीं आना चाहिए। हो गया, क्लियर है। युग्म के छांटिएगा, समान समुच्चय को छांटना है कि समान कौन कौन से हैं। तो अगर मैं यहां से ए देखना चाहूं तो ए में 0 है। बी कह रहा है कि जो 15 से तो बड़ा है और 10 से छोटा है, तो यहाँ कोई भी अवयव नहीं आएगा। ऐसा कोई अवयव बताओ जो 15 से तो बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो ऐसा कोई एलिमेंट हुआ ही नहीं है इस दुनिया में आज तक कि जो 15 से बड़ा होता हो। कई लोग सोच रहे हैं गुरुजी 6, 7, 8 लिख लो। 6, 7, 8 लिखेंगे तो 5 से छोटा भी नहीं और 15 से बड़ा भी नहीं है। सी इज इक्वल टू में 5, डी इज इक्वल टू में +-5, प्लस का 5 माइनस का 5 प्लस का 5। समीकरण का इसका हल, तो इसका हल करना पड़ेगा यहाँ से। x² माइनस के 2x माइनस 15, तो क्या होगा अपने पास माइनस के 5x प्लस के 3x माइनस 15 इक्वल टू में 0। x यहाँ से कॉमन लिया, x माइनस 5, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन लिया, x माइनस 5। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आ गई 5 और एक आ गई माइनस के 3। तो अपने पास जो समुच्चय बनेगा ई इज इक्वल टू में -3, 5 रहेगा। -3, क्या रहने वाला है, 5 रहने वाला है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। समझ गए होंगे आप बात को निश्चित रूप से, क्लियर है। तो इनमें से कौन से समान हैं अगर मैं देखना चाहूं तो इनमें तो कोई भी समान नहीं दिख रहे हैं आपको। समान समुच्चय क्या होता है, प्रत्येक अवयव समान होना चाहिए। एक्स दे रखा है समुच्चय x इज इक्वल टू एलॉय शब्द के अक्षरों का समुच्चय, लॉयल शब्द के अक्षरों का समुच्चय। एलॉय देखना है A, L, O, Y, और लॉयल का देखना है तो क्या होगा यहाँ से L, O, Y, A। देखिएगा A इसमें भी है, L इसमें भी है, O इसमें भी है, Y इसमें भी है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वास्तव में ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय होंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू में b, दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे, क्योंकि समान समुच्चय वही तो समुच्चय होता है जिसमें दोनों में अवयवों की संख्या समान हो। ठीक है, अंतिम ई वाले में क्या हो गया, अंतिम ई वाले में अच्छा धन पूर्णांक मूल है। ओके, धन पूर्णांक मूल है तो ये नेगेटिव वाला नहीं आएगा, सही बात है। तो अपन इसको काम में नहीं ले सकते, केवल 5 ही आएगा। ई इज इक्वल टू में क्या होगा, 5 होगा। और जब ई इज इक्वल टू में 5 होगा तो फिर दो समान हो गए, यहाँ से सी इज इक्वल टू में ई हो गया। बिल्कुल सही बात है। धनात्मक पूर्णांक कह रहा है तो धनात्मक पूर्णांक है तो फिर क्या होगा अपने पास, यहाँ से नेगेटिव नंबर अपने को काम में नहीं लेना है। ये तो सीधा सा कॉमन सेंस है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन वगैरह होंगे, एकदम हलवा, आराम से। तो इसी तर्ज पर एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को बनाए। अब मैं आपके लिए फटाफट यहाँ से एक एक 2-2 मिनट पेश करूंगा और इनको देखें। इक्वेशंस को सॉल्व करना है, समीकरण को सॉल्व करना कोई नई बात नहीं है आपके लिए। 2-2 मिनट के समय अंतराल में आपको दूंगा, क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे।
जब पंकज यादव जी आपको पता लग गया है कि न्यू स्टूडेंट हो आप, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत खुशी का विषय है। तो इसलिए आपको पीछे की जो क्लासें हैं, केवल 3 क्लासें, वो देखनी होंगी। और ये संभव नहीं है कि अब वो 3 क्लासें आपको एक साथ में पढ़ा दूं। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे कि एकदम बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि सर न्यू स्टूडेंट हो इसलिए मेरी समझ में नहीं आया है। पहले तो आपका स्वागत है उत्कर्ष परिवार में, और थोड़ा सा आप मेहनत करें। एन स्क्वायर का मान 1 रख देता हूँ यहाँ से, देखो 1 रख सकता हूँ, क्यों 1 रखूँगा, एक छोटा भी होगा 4 से और नेचुरल नंबर से भी यहाँ से होगा। 2 पुट कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल। 3 नहीं पुट कर सकता, क्यों 3 पुट करूँगा तो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। बी में क्या होने वाला है, बी इसका समीकरण का हल है एक, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का है 2 इक्वल टू में है 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस एक्स प्लस का 2 इक्वल टू में है 0। x यहाँ से कॉमन लिया, x माइनस का 2 माइनस का 1 कॉमन लिया, x माइनस का 2, x माइनस 2 कॉमन लिया और x माइनस 1 इक्वल टू में है 0। तो x की 2 वैल्यू प्राप्त हो गई यहाँ से, 1 और 2, और 1 और 2 ही यह है, 1 और भी 2 यह है। तो a इज इक्वल टू बी यहाँ से अपने को मिलने वाला है। a बराबर किसके होगा, यहाँ से b के होगा। बोल समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। 3 क्यों नहीं लिखा भाई, 3 इसलिए नहीं लिखा, जैसे ही 3 यहाँ लिखूंगा तो कितना आएगा, 9 आएगा 3 का स्क्वायर। क्या 9 जो है वो बड़ा होता है, छोटा होता है कि 4 से? नहीं होता ना। जब 9 4 से छोटा नहीं होता तो इसका मतलब क्या होगा, सीधी कहानी है, इसे हम नहीं लिख सकते यहां से। क्लियर है बात, समझें, समझने का प्रयास करें, एकदम क्लियर है। अगला क्वेश्चन, चलो फटाफट रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, 2 ही क्वेश्चन है, 1 मिनट का वक्त दूंगा, क्योंकि ठीक है 1 मिनट कुछ सेकंड और दे दूंगा। क्वेश्चंस को अगर तुम खुद करोगे ना तब खुशी का विषय है, फिर उसको उसी अप्रोच को लगाएं कि अच्छा मैंने ये सोचा था और ये हो रहा है। मुझे पता है बुक नहीं है अभी तुम्हारे पास, इसीलिए टाइम दे रहा हूं मैं क्वेश्चंस में, बुक नहीं है, आई नो। संडे का अवकाश रहता है, संडे का अवकाश रहता है भाई। -1 और -2 क्यों नहीं आया भाई? नेचुरल नंबर में -1 और -2 आते हैं क्या कभी प्राकृतिक संख्या में, नवीन जी? -1 और -2 प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आते हैं ना, n बिलोंग्स टू n कह रहा है, नेचुरल नंबर है। इसको समझें, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में ये नहीं आता है -1 +1। ठीक है, अच्छा लगा मुझे। पहला फाई है, दूसरा नहीं है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। देखो, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, 2 से भाज्य कभी विषम संख्या होती है क्या? फाई कि ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जो 2 से भाज्य हो और विषम हो? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। सम अभाज्य संख्या यस 2 होती है। इस दुनिया में एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, वो एक ही है, और वो क्या है? 2 है। तो सम अभाज्य संख्या क्या होती है अपने पास? 2 होती है। यहां से तो 2 होती है, तो हम क्या कहेंगे यहां से? रिक्त समुच्चय है क्या? सॉरी बॉस, रिक्त समुच्चय नहीं है, सॉरी बॉस, रिक्त समुच्चय नहीं है। एम्पटी सेट नहीं होगा।
x such that x is a नेचुरल नंबर, x क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और साथ ही x इज लेस देन 5 और साथ ही साथ x इज ग्रेटर देन 5। देखो यहां से, चलो फटाफट, 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगा इसको, तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है, समझें। मुझे पता है आपके पास अभी बुक नहीं है, लगाएं दिमाग लगाएं कि क्वेश्चन में। चलिएगा, 3 नहीं है, 4 फाई है। एक प्राकृतिक संख्या, ये तो फाई है, ये तो मैं पक्का कह सकता हूं, क्योंकि एक ऐसी संख्या चाहिए, ये कह रहा है कि वो संख्या 5 से छोटी हो और ये कह रहा है कि वो संख्या 7 में ही 7 से बड़ी हो, तो ऐसी संख्या संभव नहीं है। ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती वो 5 से तो छोटी हो और उसके साथ साथ ही 7 से बड़ी हो जाए, संभव ही नहीं है ऐसी कोई संख्या। किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, बाबू भाई कुछ नहीं है, फाई है। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, यही तो बात है ना। कभी भी दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने लग गई तो फिर वो समांतर नहीं होगी, समपाती हो जाएगी, वो इंटरसेक्ट नहीं करती, तभी तो इनका कोई हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि वो इंटरसेक्ट नहीं करती है यहां से। ठीक है, परिमित और अपरिमित बताना है। चलो फटाफट शुरू होते हुए, चलो 1 मिनट का ही टाइम दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन वास्तव में 1 मिनट लायक ही है। देखो यहां से, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं दोनों ही परिमित हैं, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं दोनों ही अपरिमित हैं, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं फर्स्ट वाला परिमित है और सेकंड वाला अपरिमित है, और एक विद्यार्थी कह रहा है सुमित जी कि पहला अपरिमित है और दूसरा परिमित है। बड़ा मजाक सा चल रहा है भाई, 4 ऑप्शन ही मिल गए। अरे भाई, परिमित अपरिमित होता क्या है? परिमित होता है कि जिसके अवयवों को गिन सकते हो, अपरिमित होता है जिसके अवयवों को नहीं गिन सकते। क्या वर्ष के महीनों को आप गिन नहीं सकते हैं क्या? इजीली काउंटेबल है, तो परिमित लगाओ ना इसको। क्या इनको हम गिन सकते हैं क्या? टू 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 कहां तक चल रहे हैं, नहीं गिन सकते, तो इसे अपरिमित कहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, परिमित अपरिमित देखना है, इनको गिन सकते हैं क्या, इसको गिन सकते हैं क्या, इसको गिन सकते हैं क्या। चलो फटाफट, 1 मिनट का समय है, मुझे पता है बुक नहीं है आप लोगों के पास, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, फटाफट प्रैक्टिस करें तुरंत ही। यस, चलो
अगर इसके अवयवों को देखना हो, क्या इसके अवयवों को गिना जा सकता है क्या यहाँ से, तो आप एक ही बात कहेंगे, सर बहुत इजीली काउंटेबल है, आराम से अवयवों को गिन सकते हैं। इसमें अवयव 100 होंगे। कितने अवयव होंगे? 100। तो परिमित होगा। 100 से छोटे धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से छोटी धन संख्याएं यही है जो ऊपर वाला लिखा हुआ है। 100 से छोटी धन भी है और पूर्णांक संख्याएं भी है, बिल्कुल आराम से गिन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है। तो इसका मतलब कैसा हो गया? ये काउंटेबल हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय ये भी परिमित है। तीनों ही परिमित होंगे, 3, 4, 5 परिमित। ठीक है। अच्छा, ये 100 से छोटे नहीं है, बड़े हैं, सॉरी, ये नहीं हो सकता, ये अपरिमित होगा। ठीक है, क्लियर है। 100 से बड़े पूछ रहा है, छोटे पूछ रहा होता तो ऊपर वाला आंसर होता। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहां से हम देखते हैं, इनमें से बताइएगा कौन सा परिमित है, कौन सा अपरिमित है। वही परिमित अपरिमित का ही है। क्वेश्चंस बहुत आसान तरीके से दिमाग में छपते हुए चलने चाहिए, आराम से आनंद आप सभी को आना चाहिए। देखो यहां से यस क्या होता है। कमाल है भाई। चलिएगा, एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं अनंत खींची जा सकती हैं, तो ये परिमित होगा क्या? नहीं, परिमित नहीं है, अपरिमित होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय परिमित होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं, परिमित बोलेंगे यहां से। क्लियर है। चलिएगा यहां से, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जानवर। जल्दी 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 जवाब दें, 3 क्वेश्चन है। यस, क्लियर है। चलो, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है, मल्टीपल ऑफ 5 कितनी होगी? अपरिमित होगी। कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं? 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15,
अपरिमित होगा ये 5n। n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते हुए चले n तक अपरिमित मिलेगा। पृथ्वी पर जानवर भी अपरिमित होंगे। 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या, किसी बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या अनंत होती है, तो ये भी अपरिमित होगा। ये कोई बिंदु है, इस बिंदु से अलग अलग त्रिज्या के अलग अलग वृत्त यहाँ से गुजरते हुए जाएंगे, अपरिमित होगा। किसी बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी? अनंत होती है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। बताइएगा कौन से बराबर है, a=b बराबर है कि नहीं है। क्वेश्चंस को देखें, समझने का प्रयास करें, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ से नहीं आनी चाहिए। चलिएगा 2 मिनट का वक्त है, 4 क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट क्वेश्चन को करेंगे। सुमित जी सही तो सभी दे रहे हैं, गलत वाले का नाम ले लिया, एक बार गलत हुआ तो नाम ले लिया, सही हुआ तो नाम ले लो। ठीक है सुमित जी ने सही किया, गुड। चलिएगा देखते हैं बात को यहाँ से आगे। फर्स्ट एंड थर्ड ये हैं, कई अलग अलग जवाब मतभेद मिल रहे हैं, कई लोग बात को समझ नहीं पा रहे हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से देखना होता है समान में। ए यहाँ है, बी यहाँ है, बी वहाँ भी है, सी भी है, डी भी। ए बराबर बी तो दिखना चाहिए, पहला है। 4 यह है, यहाँ भी है, 8 यहाँ है, यहाँ भी है, 12 वहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी। सेकेंड में 2 यहाँ है, 4 6 8, इसको भी रोस्टर में लिखो। एक सम होना चाहिए, धन होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए बराबर। 2 4 6 8 और 10। अब देखिएगा ये बराबर है क्या? 2 4 6 8 ही हैं, तो ए इज इक्वल टू बी। एक्स इस प्रकार है, एक्स 10 का एक गुणज है, तो यहां देख रहा हूं क्या 10 के गुणज है क्या? नहीं है। जब x 10 का गुणज नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों कैसे नहीं है? समान प्राप्त नहीं होंगे। बोलो कहीं भी समस्या का विषय नहीं आना चाहिए। क्या निम्न समुच्चय के युग्म समान है? कारण सहित बताना है। देखिएगा भाई युग्म समान है क्या, समान समुच्चय है कि नहीं, वो सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा फैक्टर करके तरीके से क्वेश्चंस को बैठा रहे हैं। एक एक क्वेश्चंस आपकी कॉपी में होता हुआ चलना चाहिए, आप क्वेश्चंस को करेंगे, समझते हुए चलेंगे एकदम आराम से।
चलेगा। दोनों ही समान बता रहे हैं लोग, विद्यार्थी लोग कह रहे हैं दोनों ही समान है, पहला भी समान है दूसरा भी समान है। तो इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं। यहां से अगर रोस्टर रूप में इसको मैं लिखना चाहूं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x है, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस का 3x प्लस का 6 इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया यहाँ से, x प्लस का है 2, 3 कॉमन आ गया यहाँ से, x प्लस का है 2 इक्वल टू में है 0। x प्लस का 2 इंटू में है x प्लस का 3 इक्वल टू में है 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलने वाली है -2 और x की वैल्यू -3, और x की वैल्यू -2 और -3, b इक्वल टू हो गया -2 और -3। क्या दोनों सेम है क्या? गलत बात बॉस, a इज नॉट इक्वल टू b। a और b समान नहीं है, पहला और दूसरा युग्म बिल्कुल भी समान नहीं है। अगर आप पहले और दूसरे युग्म को समान बता रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, समान नहीं होंगे। अगला मैं यहां से a देखना चाहूं तो a क्या होगा, f, o, l, w, और b देखना चाहूं यहां से तो w, o, l, f। आप देखेंगे यहां से a इज इक्वल टू b, a और b दोनों समान होंगे, सेकंड में समान होंगे और फर्स्ट में इक्वल नहीं है। वाह साहब वाह, देखो जिमी कुमारी जी कह रही हैं कि फर्स्ट इक्वल है और सेकंड इक्वल नहीं है, दोनों ही गलत हो। ठीक है, देखें। अच्छा, इसमें देख लेना आप लोग, देखो ए ये रहा, बी ये रहा, अलग अलग लिखे हुए हैं, या फिर इनको एक बार लिख देता हूं मैं यार। 3, ये क्या है अपने पास, 3 1 4 2, डी इज इक्वल टू में है 3 1 4 2, ए बी सी डी हो गया। इज इक्वल टू में है आपके पास -1 +1, एफ है आपके पास यहाँ से 0 और ए, जी है 1 - 1, एच है 0 1। चलो लास्ट ही क्वेश्चन है बेसिकली, आराम से समझें क्वेश्चंस को, कौन कौन से इक्वल हैं, पूरा दिमाग लगाएं, एक एक को देखें ध्यान से, इनमें से कौन कौन से समुच्चय समान समुच्चय हैं। क्वेश्चन इतना सा है बस आपके पास, क्लियर है?
ठीक है, बात समझ में आ जानी चाहिए। समय काफ़ी पर्याप्त दिया है मैंने, क्योंकि आपको क्या देखना है इसमें, केवल समान को देखना है। अगर मैं विद्यार्थी होता और इस क्वेश्चन को देख रहा होता, 2 4 6, 2 यहाँ 2 है, ठीक है, 4 है, 8 है क्या, नहीं, ए बी के नहीं है, 2 आपके पास है ही नहीं तो ए सी से भी संबंध नहीं रखेगा, 2 आपके पास है, 4 आपके पास है, 8 है क्या, नहीं है, तो ए इससे भी नहीं रखे। बाकी सब में तो अवयवी 2 हैं। फिर बी को अब ए से नहीं मिलाना है, बी को सी के साथ देखो, एक नहीं है, एक है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो एक तो क्लियर हो गया, बी इज इक्वल टू डी, एक जोड़ा। बाकी सब में तो 2 एलिमेंट हैं। ये देखिएगा 4 नहीं है इससे। यहां से देखें ई इसके है क्या, नहीं, ई और एफ, ई और जी हो गया दोनों, इज इक्वल टू में जी। ई को और देखिएगा एफ से रिलेट नहीं करेगा, ए से नहीं करेगा, और यहां से अलग हो गया, तो 2 ही आपको पास प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए, कहीं भी समस्या का विषय नहीं आना चाहिए। ये प्रश्नावली हमने 1.1 और 1.2 दोनों को कंप्लीट कर लिया है। आगे चलते हैं प्रश्नावली 1.3 की ओर। चलिएगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा, निम्नलिखित समुच्चयों पर विचार करना है। ओके, तो यहां लिखना पड़ेगा ना, पहले इसको एक बार वहां से लिख कर लाता हूं। प्रत्येक समुच्चय को भरिएगा। ए बराबर है, ए बराबर है 1,3, ए इज इक्वल टू है 1,3, और बी है अपने पास 1,5,9, 1,5,9, और सी है आपके पास 1,3,5,7,9, 1,3,5,7,9, यह है सी। देखें क्या प्राप्त होगा यहां से। चलिएगा, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बात को देखते हुए चलें, कोई भी समस्या यहां तक नहीं दिखनी चाहिए। सबसेट कौन कौन से में लगने वाला है, 5 भी यहां पता नहीं क्या लिखा हुआ है। चलो, कौन कौन सा सबसेट होगा, चलो 2 मिनट का वक्त दे देता हूं, कोई बात नहीं, विद्यार्थी कह रहे हैं समय दो सर, ठीक है, समय दे दिया है, करें।
चलिएगा, चलो देखो यहां से, देखो फाई तो रिक्त समुच्चय, इसको लिख रखा है आपकी कॉपी में। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का सबसेट होता है। रिक्त समुच्चय क्या है? प्रत्येक समुच्चय का सबसेट होता है। सबसेट क्या होता है? उस समुच्चय के सारे अवयव उसमें उपस्थित होने चाहिए। ठीक है सर, आप सब बता रहे हैं उसे कर नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसे करो भाई, करोगे तभी तो काम होगा यार। सबसेट क्या होता है? सबसेट यही तो होता है कि समुच्चय, दो समुच्चय ए और बी, अगर ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हैं तो सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाता है। उपसमुच्चय कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? उपसमुच्चय कहते हैं। देखो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हैं क्या? नहीं है, तो नॉट सबसेट आएगा। ए के सारे अवयव सी में उपस्थित हैं क्या? एक भी है, तीन भी है, यह सबसेट कहलाएगा। बी के सारे अवयव इसमें है क्या? 1 5 9, यह सबसेट कहलाएगा। यही तो बात है, बस इतनी सी। अगर सभी अवयव उपस्थित हैं तो सबसेट कहलाएगा, और सभी अवयव उपस्थित नहीं है तो सबसेट नहीं कहलाएगा। चलो क्लियर है? चलो एक साथ पहले इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखो। एक बार इसी टाइप का क्वेश्चन सभी लोग फिर से देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आराम से क्वेश्चन को करने का प्रयास कर। क्लियर है? बिल्कुल, मैं यही चीज आप लोगों की नोट कर रहा हूं। कई विद्यार्थी लोग कमेंट कर रहे हैं सर ये नहीं पता लग रहा उपसमुच्चय क्या होता है। तो उसका मतलब उसने वो नहीं पढ़ी है, थ्योरी को ढंग से नहीं पढ़ा है। और बहुत सारे विद्यार्थी जवाब भी दे रहे हैं पहला है दूसरा नहीं है, पहला है दूसरा है। अरे भाई इतनी सी बात है कि 2 3 4 हैं, क्या 2 3 4 इसमें उपस्थित हैं क्या? बिल्कुल, 2 3 4 उपस्थित हैं तो ये सबसेट हो जाएगा। ये ए इसमें उपस्थित है क्या? नहीं है, तो यही सबसेट नहीं होगा। इसके सारे अवयव इसमें उपस्थित नहीं है तो सबसेट नहीं होगा, और इसके अवयव सारे उपस्थित होते तो सबसेट हो जाता है यहां से। ठीक है, चलो हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थी, और क्या हमारी 11वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, 11वीं क्लास के विद्यार्थी जो हैं, क्या वो हमारी कक्षा के विद्यार्थियों में, हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों में आते हैं क्या? हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों में वो नहीं आते हैं। क्लियर है? हमारे विद्यालय के जो 11वीं क्लास के विद्यार्थी हैं वो हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों में आते हैं क्या? नहीं आते। सही है क्या? गलत बात है। अरे वो विद्यालय में नहीं आएंगे तो जाएंगे कहां? अरे विद्यालय के विद्यार्थियों में तो काउंट है ही है ना। नहीं है कैसे कह सकते हैं इसको आप? थोड़ा कॉमन सेंस क्यों नहीं चला रहे हैं? केवल कॉमन सेंस का खेल है कि आपके जो क्लास 11वीं के सभी विद्यार्थी हैं, क्या वो सभी अपने विद्यालय के विद्यार्थियों की अगर एक लिस्ट बनाएं तो उसमें वो विद्यार्थी नहीं मिलेंगे क्या? 100% मिलेंगे। वो 100% वो विद्यार्थी उसी में ही उपस्थित रहेंगे। क्लियर है? किसी समतल में स्थित एक वृत्त समान समतल में स्थित वृत्तों की एक त्रिज्या का सेंटीमीटर में होंगे क्या? नहीं। सभी व्रत हैं, इसका मतलब वो सभी की सभी, ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया है ना कि वो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के व्रत हैं। ऐसी तो कोई स्कीम नहीं बताई गई है भाई। चलिएगा, यहां से बात क्लियर है? ऐसा नहीं होगा। यहां से किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और उसी समतल में स्थित एक आयत में होगा क्या? नहीं।
त्रिभुजें अलग चीज है और आयत बिल्कुल ही डिफरेंट है। त्रिभुज और आयत का क्या रिलेशन है भाई? त्रिभुज तीन भुजाओं से बंद आकृति है, उसे त्रिभुज कहते हैं, जबकि एक कह रहा है कि भाई समतल में स्थित आयत है, और आयत के कितनी भुजाएं होती हैं? चार भुजाओं वाली आकृति है, तो सबसेट हो ही नहीं सकता। समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज समतल में स्थित त्रिभुजों में से लिया गया है, बिल्कुल सही बात है। समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज होगा, अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा वो समतल में स्थित एक त्रिभुजों में से ही लिया गया है, बिल्कुल सही बात है। एक समप्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्याओं में से उठाई गई है क्या? यस, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो इवन नंबर है अपने पास, इवन नंबर क्या अपने पास सभी इंटीजर नंबरों में होता है क्या? बिल्कुल होता है। पूर्णांक संख्याओं में तो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, सम भी होते हैं, विषम भी होता है, उनमें से इवन नंबर उठा लिया आपने यहां से, ठीक है। चलो देखें एक बार, फटाफट विचार करें इस बात पर। अब तो दिमाग में बैठना चाहिए, अब तो उन सभी विद्यार्थियों के दिमाग में बैठना चाहिए जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर कि मेरे को समुच्चय नहीं आता, तो अब तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। बहुत छोटा सा कॉमन सेंस है, 3 की 3 सही करो। चलिएगा, तीसरा रॉन्ग ठीक है, चलो रॉन्ग है कह रहे हैं, मैंने सोचा रॉन्ग है का मतलब क्या हो गया? फॉल्स है, झूठा है तीसरा। तीसरे का जवाब सॉरी बॉस है, गलत नहीं है। चलो ठीक है, सत्य असत्य लग तो रहे भाई, इस बार जवाब तो काफी विद्यार्थियों के एकदम ऐसा दिख रहा है जो मैच कर रहे हैं। पहला मैं बात करूं, क्या ए इसमें है? यस। क्या बी इसमें है? और ये कह रहा है इसका सबसेट नहीं है, बिल्कुल असत्य बात है। कैसा होगा? असत्य कथन होगा, ये सत्य नहीं है, यह असत्य बात है। असत्य क्यों है? क्योंकि ये इसका सबसेट है, पर ये इसको सबसेट नहीं है ये कह रहा है। ए कॉमा ई क्या सबसेट है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर ए ई आई ओ यू, इन्हीं में से उठाया गया है, सत्य है। सत्य है। एक इसमें है, दो इसमें नहीं, असत्य हो गया, फिर भी सबसेट कह रहा है। असत्य होगा। चलो करो, थोड़ा सा उत्साह के साथ काम को करना है दोस्तों। अगर उत्साह के साथ आप क्वेश्चन करते हुए चलेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्वेश्चन को पूर्ण उत्साह के साथ क्वेश्चन को करना है। एक एक क्वेश्चन आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग कर रहे हैं। ये अपनी क्लास की पहचान है कि विद्यार्थी खुद क्वेश्चंस करता है। क्लियर है?
फर्स्ट नहीं आया, चलो फर्स्ट नहीं आया, फर्स्ट दोबारा समझा देंगे। बाकी फर्स्ट समझ में आ जाना चाहिए था आपको यार, कि बहुत सीधा सा कंसेप्ट है उसमें। चलो अभी बताता हूँ एक बार फर्स्ट को फिर से। अब पहला इसमें मैं देख रहा हूँ फोर्थ को, फर्स्ट यहां से फोर्थ में ए है, क्या ए प्रेजेंट नहीं है क्या इसमें? ए बहुत आसानी से प्रेजेंट दिख रहा है। दूसरे में ए बिलोंग्स टू कह रहा है, इससे मजाक है कि बाबू भैया? ये कैसा होगा? यहां से सत्य होगा, ये होगा गलत, असत्य होगा। ये क्या है? बिलोंग्स टू है, और अवयव कभी भी संबंध नहीं रखता, क्योंकि अवयव कभी अवयव है, अवयव ही संबंध रखता है। अवयव ही संबंध रखता है। ये तो इसका उपसमुच्चय हो गया, ये इसका एलिमेंट नहीं है। ये क्या? इसका उपसमुच्चय है, ये एलिमेंट नहीं है। और ये कह रहा है इसका एलिमेंट है, तो गलत बात है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 और 5। बी कह रहा है कि आपके पास है, मान लीजिएगा, ये कह रहा है इसका सबसेट होगा एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है, 36 को 1 विभाजित करती है, 2 से भी है प्राकृतिक संख्याओं में, 3 से भी करता है, 4 से भी होता है, और 4 के बाद अगर मैं बात करूं 6 से कम एक सम चाहिए भाई साहब। 6 से कम में भी सम चाहिए, सम। इसको बाहर फेंको। ये होगा, और 36 को विभाजित करने वाला 6 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 36 हो गया। ये इसका सबसेट है क्या? यस बॉस, सत्य कथन है। बात कैसी है? सत्य है, एकदम परफेक्ट बात है, सत्य है। ये इसका क्या है? यहाँ से सबसेट है, ये इससे बिलोंग कर रहा है, ये भी सत्य है, और ये इसका सबसेट है। कहीं भी दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन मैं यहां से देखना चाह रहा हूं, चलेगा, फटाफट हो जाएगा शुरू। 2 मिनट का समय काफी सफिशिएंट समय है, 3 क्वेश्चनों के लिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सोचना होता है, कोई भी तुक्का नहीं लगाएगा, सोचना होगा। यहां से क्या होगा? फाई है क्या? नहीं, फाई नहीं है। ये एक विद्यार्थी पूछ रहा है कि सर ये क्या होगा, इसके अंदर ये दे रखा है, इसका मतलब है कि जो ये फाई नहीं है, इसका मतलब है कि एक एलिमेंट है इसके अंदर फाई। ये अलग अलग चीजें दोनों, ठीक है? इसका मतलब फाई नहीं है। फाई अवयव है किसी समुच्चय के अंतर्गत, ये है। फर्स्ट समझ में नहीं आया, फर्स्ट में क्या है एक बार उसको ही देख लेते हैं। देखो, ये ए इसमें उपस्थित है, बी भी इसमें उपस्थित है, तो इसका सबसेट होगा ना यार सुमित जी, सबसेट होना चाहिए ना। पर ये कह रहा है सबसेट नहीं है, तो ये झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बताओ। झूठ बोल रहा है, असत्य कथन है ये भाई। वैसे तो सबसेट है, पर लेकिन वो मना कर रहा है, इसलिए असत्य है। अगर यहाँ सबसेट होता तो ये सत्य होती है वाली बात, ये चीज है। ए 3,4 दिया हुआ है, ये सबसेट ऑफ ए। अगर मैं 3,4 के बारे में बात करूंगी, 3,4 कर्ली ब्रैकेट में है, ये इसका सबसेट होगा क्या? दूसरा कह रहा है 3,4 इसका बिलोंग करेगा। 3,4 एक बार और लगा दिया है,
और यहां से इसको क्या करेगा, ये सबसेट होगा। ठीक है, देखते हैं। अगर मैं इस विषय में बात करना चाहूं, 3,4 क्या हुबहू इसके अंदर पाया जाता है? बिल्कुल। तो आप कहेंगे सॉरी बॉस, सॉरी बॉस, 3,4 ए का अवयव है, तो उपसमुच्चय नहीं होगा। ये तो इसका एलिमेंट है, हुबहू इसमें पाया जा रहा है, तो इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। 3,4 इज बिलोंग्स टू ए, सत्य है, क्योंकि 3,4 अवयव ए में उपस्थित है, ए समुच्चय में उपस्थित है। अगर इसकी मैं बात करूं, यहां से एक अवयव, और अवयव भी कर्ली ब्रैकेट में है, और जब एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट में होने लगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसका सबसेट होगा। और जब सबसेट होगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। निश्चित रूप से ये सारी बातें आप सभी के समझ में आई होंगी। यहाँ से आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे, क्योंकि समय सीमा भी मुझे रोक रही है दोस्तों, और वक्त आ गया है होमवर्क का, दौर आ गया है किसका, होमवर्क का। और होमवर्क में आज आपको प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 का खात्मा करना है। और उससे पहले इसकी जो काजू बादाम वाली 2 क्लासें हैं, वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड में इसकी रामबाण जो अटका पड़ा है, उसको आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना है। अगर उसको आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, दिक्कत वहीं तक की है। निश्चित रूप से आनंद आ रहा होगा, एक एक बातें आप समझ रहे होंगे, समझते हुए चल रहे होंगे, और अच्छा लगे तो सभी साथियों को भी सूचित अपने को करना है, सभी का विकास अपने को करना है। चलिएगा दोस्तों, फिर आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। इस सभा को मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।